राज्यसभा चुनाव पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। चुनाव परिणाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। वोट रद्द करने को लेकर जाएंगे कोर्ट। तो हुड्डा कह रहे हैं कि वोट रद्द करने को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। चुनाव परिणाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान, तो फाइनली कांग्रेस ने यहां पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वोट रद्द पर जिस तरह से कांग्रेस ज्यादा कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि वो वोट रद्द को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। चुनाव परिणाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान, वोट रद्द करने को लेकर कोर्ट जाने की बात हुड्डा यहां पर करते नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सुशील, जो कांग्रेस ज्यादा कुछ अभी तक बोल नहीं रही थी वोट रद्द पर, अब फाइनली एक बड़ा कमेंट, यहां पर बड़ा बयान आ गया है। कोर्ट जाने की बात कर दी है भूपेंद्र हुड्डा ने। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान आया है और साथ ही जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी एक बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि कानूनी सलाह वे लोग ले रहे हैं और कांग्रेस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी हार हुई है। वो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ है, वोट रद्द करने की जो कोशिश हुई, जो की गई है, वोट रद्द की गई है, वो कहीं ना कहीं साजिशन की गई है और उसको हम कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह के बाद इसको लेकर, इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट जाएंगे। चूंकि ये गलत तरीके से करीब 17 घंटे की जदोजहद चली और किस तरह से जो बीजेपी और जेजेपी के द्वारा किया गया वहां पे और उसके बाद वोट को रद्द किया गया, रिकाउंटिंग भी हुई और रिकाउंटिंग के दौरान जिताया गया है। तो इस पूरे मसले को उठाया जाएगा और इस मसले को लेकर कोर्ट जाया जाएगा। एक कांग्रेस की तरफ से बयान है और खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बयान दिया। जी सुशील, इस बीच ये भी बताइए, ये जो रद्द हुआ है वोट, ये किसका है, ये इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी भी मेरी बात हुई और इसको लेकर जो आफ्ताब अहमद हैं, जो सदन के उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे भी यह जब सवाल किया गया कि क्या ये वोट रद्द किस विधायक का हुआ है, क्योंकि वो पुलिंग एजेंट भी थे और अमूमन जितने भी वोट पड़े कांग्रेस के, उन सबने उनको वोट दिखाया। मेरी खुद बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी एमएलए ने गलत वोट किया हो या किसी तरह का कोई गलत किया हो, लेकिन ये साजिश के तहत रद्द किया गया है और निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी ने यह साजिश रची है। तो इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, जो प्रभारी हैं वो देख रहे हैं इस पूरे मामले को और देखने के बाद इस पूरे मसले को कोर्ट जाया जाएगा और न्याय की गुहार लगाई जाएगी। जी, तो अब कोर्ट का रास्ता हुड्डा यहाँ पर अपनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या सुशील, वाकई साजिश की यहाँ पर कोई बू आ रही है? क्या वाकई ये देखिए सृष्टि, अमूमन हम लोग पत्रकार हैं और हमें मीडिया की तरह हम खबर दिखाते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हो वो भी हम दिखाते हैं, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो भी हम दिखाते हैं। हालांकि इसके पीछे क्या है, अगर कोर्ट में मसला जाता है तो निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है, उस खबर के मुताबिक जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उन्होंने कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको जीत उनकी दर्ज की है, उनको सर्टिफिकेट दिया है जीत का। तो निश्चित तौर पे अभी राज्यसभा जो दूसरे जीते हैं वो हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा है। फिलहाल ये मामला जब कोर्ट में जाएगा तब ये कोर्ट का निर्णय होगा कि क्या ये साजिश के तहत हुआ या एक्चुअल है, ये निर्णय कोर्ट का होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल सुशील आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अब चुनाव परिणाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि वोट रद्द करने को लेकर वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इससे संतुष्ट नहीं है जो नतीजे अभी सामने आए हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस जिस तरह से बार बार ये कह रही थी, जो अंक गणित है, जो आंकड़े हैं, वो कांग्रेस को एक सीट दिला सकते हैं, जिता सकते हैं। और अब रद्द हुए वोट पर भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया है।